हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक्षा और आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेकर, दैट इज द सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी क्या रहती है? उसमें लॉट्स ऑफ द सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रहते हैं और उसकी स्टडी करना मतलब सिम्टोमेटोलॉजी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होम्योपैथी में, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज करने के बाद में हमें वो पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पता चलती है और उसके अनुसार हम होम्योपैथी में रेमेडी देते हैं और सिमिलिबम भी हमें उससे ही मिलता है। So let's start with the symptomatology, in which first I will tell you what is the symptom. Symptoms क्या रहता है? Symptom, it is a language of the vital force. Symptoms, it is a evidence of the disease. Symptoms, it is a expression of the disease. The meaning of the symptoms means anything that happens. So ये है symptoms. So let's start with the different types of symptoms, in which first I will tell you first complete symptoms, subjective and objective symptoms. Other will be next with you. ठीक है? According to the homeopathy, complete symptoms मतलब क्या? Complete symptom in which location, sensation, modality and concomitant, these four terms should be included. In which location means localize that part, इसे हम बोलते हैं local location. Second is sensation, it is a subjective feeling, मतलब पर्सन को किस तरीके से लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, नमनेस हो रहा है या फिर रेडिएटिंग टाइप का पेन है, ये क्या रहा? ये हमारे लिए सेंसेशन। देन थर्ड वन इज द मोडालिटीज. मोडालिटीज मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स. इट इंक्लूड्स द एग्रेवेशन प्लस एमोरेशन. एग्रेवेशन मीन्स क्या बोलते हैं हम कि किस टाइम पर, किस वक्त पर वो सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तब हम उसे बोलते हैं एग्रेवेशन. और एम्यूनेशन किसे बोलते हैं हम? किस टाइम पर और किस वक्त पर उस सिम्टम की इंटेंसिटी घट रही है, कम हो रही है, कब उसे अच्छा लग रहा है, किस टाइम पर, किस वक्त पर, पर्टिकुलर कंडीशन पर पर्सन को अच्छा लग रहा है. ठीक है, ये हुआ एम्यूनेशन. एम्यूनेशन के बाद हम देखेंगे अब कॉन्कॉमिटेंट. कॉन्कॉमिटेंट मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिसका पर्टिकुलर जो मेन सिम्टम है, चीफ सिम्पल, उससे उसका कुछ भी रिलेशन नहीं होता, कोई भी पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता, उसे हम कॉन्कॉमिटेंट बोलते हैं. तो ये सिम्टम्स, ये चार अगर ये टर्म इंक्लूड हो गए तो हम एक सिम्टम से तो हम उसे बोल सकते हैं कंप्लीट सिम्टम. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे चेस्ट पेन है पर्सन को, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुई, मैंने उनसे पूछा लोकेशन क्या है, उन्होंने क्लियर बता दिया इस पॉइंट पर, इस जगह पर मुझे पेन हो रहा है. सेकेंड, सेंसेशन, किस टाइप का पेन हो रहा है, वो बोल रहे रेडिएटिंग टाइप का पेन हो रहा है या फिर बर्निंग टाइप का पेन हो रहा है, वो उन पर डिपेंड करेगा उनको किस तरह के पेन हो रहा है. फिर बाद में मोडालिटीज़ में कब उनका पेन बढ़ रहा है, बैठने से बढ़ रहा है, बात करने से बढ़ रहा है, या फिर रात को बढ़ रहा है, सुबह को बढ़ रहा है, या फिर पब्लिक प्लेस में जाने से बढ़ रहा है. ये हुआ एग्रेवेशन. मोडालिटीज में सेकंड पॉइंट बोला था मैंने एम्ब्रेशन मतलब कब उनका सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम हो रही है, तो हम बोल सकते हैं रेस्ट में अच्छा लग रहा है, या पानी पीने से अच्छा लग रहा है, या शांत बैठने से अच्छा लग रहा है. तो ये हुआ एम्ब्रेशन. ये दो पॉइंट्स हुए मोडालिटीज में. फिर बाद में कॉन्कॉमिटेंट. चेस्ट पेन होते वक्त और कोई सिम्टम्स है क्या उसके पास, तो वो बोल रहा है हेडेक है, तो हेडेक का और हार्ट का कोई ऐसा पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन इसमें दिख नहीं रहा, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्कॉमिटेंट. ये पूरा कंप्लीट सिम्टम का एग्जाम्पल हो गया. तो मैं और बताना चाहती हूँ आपको जो मॉडलिटीज़ रहती है, तो मॉडलिटीज़ में भी टाइप्स रहती है. जैसे इन्वायरमेंटल मॉडलिटी, जब फिर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, मतलब एग्रेवेशन उसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इवनिंग वगैरह में होगा और एम्यूनेशन उसे रात में होगा. ये हुआ इन्वायरमेंटल. पोजिशनल मॉडलिटी में क्या रहता, बैठने से अच्छा लग रहा है, खड़े रहने से दर्द बढ़ रहा है, एग्रेवेशन बैठने से अच्छा लग रहा है, दैट इज एम्यूनेशन. ये हो गया. ठीक है. नाउ द सेकेंड सिम्टम, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब क्या, इसके नाम में ही लिखा है सब्जेक्ट कौन है हमारे सामने, फिजिशियन के सामने पेशेंट, ये एक सब्जेक्ट रहता और उसको खुद को जो एक्सप्रेस, खुद को जो फील हो रहा है वो बताते हैं, वो उसके खुद के सिम्टम्स होता है, जो सामने वाले को समझता नहीं है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे कुछ नहीं समझता, वो पेशेंट को खुद को फील होता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स. ये मोस्टली ऐसे साइकेट्रिक और मेंटल पेशेंट्स को ज़्यादा दिखते हैं. सेकेंड नंबर का है ऑब्जेक्टिव सिम्टम. ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या रहता, पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट्स आया होता है, उनके जो रिलेटिव रहते हैं, वो जो ऑब्जर्व करते हैं, या फिर फिजिशियन खुद जो ऑब्जर्व करता, तो उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. सो सब्जेक्टिव सिम्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारे होम्योपैथी में. ये फिजिशियन को हेल्प करता फॉर टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सिम्टम इतना कुछ हेल्पफुल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल टर्म में ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या रहता, जो हमें दिखता है जो आँखों से, जैसे स्वेलिंग इन द नी जॉइंट, या फिर लम्प दिख रहा है पीठ के पीछे, या फिर टॉन्सिल्स बड़े हुए दिख रहे हैं, ये जो हमें दिखता है
तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो पेशेंट खुद फील करता है, जैसे पेशेंट का डिज़ायर, मॉडलिटीज़, तो यही सब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसमें ये सब क्या रहता है, ये पूरे पेशेंट खुद फील करता है, तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सो ये था पूरा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट सिम्टम्स। आई होप आपको ये 3 सिम्टम्स तो भी समझे होंगे। इसके बाद मैं आपको और दूसरे सिम्टम्स भी बताऊंगी। ये जो सिम्टम्स की डेफिनेशंस, टाइप्स वगैरह होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आते हैं और फाइनल ईयर को भी होते हैं, थर्ड ईयर को भी होते हैं, सेकेंड ईयर को भी होता है। फर्स्ट ईयर को आई डोंट नो, और फर्स्ट ईयर को भी ये मालूम होना ज़रूरी है। So it is very important in the paper point of view also and for your homeopathic clinic और practice also. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगले सिम्टम, अगले टाइप्स ऑफ सिम्टम आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।